सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी कहते हैं। मिस्ट्री ऑफ रामायण। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वेदवती नामक स्त्री का माता सीता के रूप में पुनः जन्म हुआ था। वेदवती विष्णु भक्त नारी थी। श्री हरि को पति स्वरूप में पाने के लिए वो कठोर तप कर रही थी। उसी समय रावण वहां से जा रहा था। उसने वेदवती को देखा और मोहित हो गया। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने रावण के साथ जाने के बदले आत्मदाह कर लिया। वेदवती ने मरते समय रावण को श्राप दिया कि मैं अगले जन्म तेरी पुत्री रूप में अवतार लूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। दूसरी ओर गुत्समद ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। वे इनके लिए तप कर रहे थे। एक दिन जब गुत्समद ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां पहुंचा और सभी ऋषियों को मारकर उनके खून को कलश में भरकर अपने साथ लंका ले गया और कलश को महल में छिपा दिया। ऋषि हत्या और वेदवती के श्राप के कारण मंदोदरी ने उस कलश को खोला और उसमें भरा सारा खून पी गई। इस कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। रावण उस समय तप करने के लिए हिमालय गया था, इसलिए उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। रावण के भय से मंदोदरी ने उस बच्ची को उसी कलश में छुपाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक की राजधानी मिथिला की जमीन में छुपा दिया। मिथिला में अकाल पड़ने के कारण गुरु अष्टावक्र ने जनक को अपने हाथों से हल जोतने के लिए कहा। जब जनक हल जोत रहे थे, तब हल के नोकीले भाग से टकराकर छुपाया हुआ कलश जमीन से बाहर निकला और उस कलश को खोल के देखा तो उसमें से एक छोटी बच्ची निकली। जनक उस बच्ची को देखकर खुश हो गए और उस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। बड़ी होकर वही बच्ची जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई। उसका विवाह श्री राम से हुआ और सीता हरण के बाद सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से वेदवती का श्री हरि को पति के रूप में पाने की इच्छा और गुत्समद ऋषि की माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने की इच्छा पूर्ण हुई। इसी कथा के कारण माता सीता को रावण और मंदोदरी की पुत्री कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।